नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं गंगाधार न्यूज एक्सप्रेस। हम विधान विश्रांत समस्तीपुर का अध्यक्ष का ऑफिस आए हुए हैं और यहाँ पर एक लाल बादशाह जी जो अपने बारे में बताएंगे। आइए दो शब्द अपने बारे में बताएंगे, अपने इतिहास के बारे में बताइए। आइए दो बात बोलेंगे, बताइए क्या बात है। सबसे पहले हम ऐसे अपने मिश्रांचल, क्योंकि मेरा मिश्रांचल में जन्म है। अच्छा। और मैं मेरा पुस्तक क्षेत्र 92 क्षेत्र का अच्छा। बेटा हूँ। स्वर्गीय बाबू कृष्ण राम जी का 1980 दशक में अच्छा। क्षेत्र समन्वय समाज मुजफ्फरपुर बिहार इंडिया, उस वक्त 1980 में हाथ छाप का आशीर्वाद देकर करके विजय बनाए थे और कांग्रेस पार्टी का हाथ छाप का खाता खोले। हम तमाम पहलू को 1980 बीत गया। हमारे पिताजी पूजनीय 1997 में गुजर गए। उसके बाद बेताब हम देखते चले गए। आप राजनीतिक में कब से घुस रहे हैं? हम राजनीतिक, हम अपने पिताजी का सेवक था, बेटा भी था, पुत्र भी था, उनको ख्याल रखते थे और वो हमको भी ख्याल रखते थे, सबको ख्याल रखते थे। परिवार, बाल बच्चा, समाज, सबको हंसता खेलता इंसान थे। उनका पूरा इंडिया जानता है, उनका साथी संग पूरे बिहार इंडिया हमें सबसे पहले हम दिनेश कुमार गुलाम बादशाह राजनेता 92 क्षेत्र के प्रत्याशी 225 का हूँ और आप लोग का आशीर्वाद से हूँ और तत्पर अपना कर्तव्य निभाने को तैयार हूँ। सकरा वह क्षेत्र मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है जो मिथिलांचल का बॉर्डर है और सभी लोग को मैं अपने मिथिलांचल क्षेत्र सकरा विधानसभा तमाम समन्वय समाज, अनुसूचित जाति समन्वय समाज को हम गार्जियन, युवा, माता बहनों को सादर प्रणाम, नमस्कार, सलाम करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गुलाब की तरह हंसता खिलता शुभ शुभ कामना के साथ खिलता हुआ बहुत बड़ा प्यार प्यार में गुलाब और कामना करते हैं। और अभी जो 2024 से जो हम राष्ट्रीय जनता दल से हम लोग लिए हुए हम लोग हैं माननीय केसरी यादव, दीपक जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं और उनको तेज दिमाग भी नहीं, समग्र बिहार इंडिया का आशीर्वाद है और दूर दूर से नजर आ रहे हैं पूरा बिहार में। कहावत है कि 90% भाग मेरा और नाच कीजिए कि 90% से 95% चला जाएगा जो बिहार बह गया है। और हकीकत है, मौलिक अधिकार भी है और लाल चचा का जो जिंदगी भर का जो अपने कर्पूरी ठाकुर पूजनीय हमारे उनको सारा प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और मिश्रांचल के हैं और पूरब से गोपालगंज यानी कि पूरा पश्चिम का खेल है और तमाम जनता सकरा सीट के तमाम जनता से आग्रह करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं कि किसी में दम नहीं है कि मंदिर को कोई नुकसान कर दे या मस्जिद को नुकसान कर दे। ये मोहब्बत भरा इंडिया का पैगाम है जो पूर्वज ने संभाल कर रखे थे और पूर्वज के अनुसार ही देश चलेगा और चल रहा है। जो छेड़छाड़ की है 11 साल में माननीय मोदी जी, उन्हें पूरा बिहार का, इंडिया का राजद संघ इंडिया गठबंधन है और गठबंधन टूट नहीं सकता। गलतफहमी के शिकार में कोई ना हो, क्योंकि राजद और कांग्रेस समन्वय समाज जितने भी महागठबंधन बिहार इंडिया के हैं, गठबंधन टूटने जा रहा है। दिनेश कुमार राम, स्वर्गीय बाबू कृष्ण राम जी का 4 पुत्र में से द्वितीय पुत्र बोल रहा हूँ और तमाम इंडिया के गार्जियन
जरा सा आदर सम्मान के साथ मैं प्रणाम करता हूँ, सम्मान के साथ। और ये वक्त है एकता की, महागठबंधन की, जो हम लोग जवाब देना है, वक्त सामने में है। और लालू चचा, माननीय पूजनीय चचा अभी डेट पर है, इलाज जारी है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला उनको है। यदि अगर कुछ उनको कुछ हो ही नहीं सकता जब तक पूरे 25 में 2025 में जनता को, आज़ाद भारत को, आज़ाद जनता को हवाले तेजस्वी यादव एवं समन्वय में महागठबंधन को नहीं करते हैं, तब तक उनका गार्जियन है। हम लोग को भी बहुत लोग एवं समन्वय का बहुत लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि 2025 में 3 नीतीश कुमार आएंगे, इसके लिए क्या नीतीश चाचा आदरणीय है, सम्मानित है, पूजनीय है। गलत फहमी में कुछ लोग दायां बायां करते हैं, अपने पूर्वजों को ख्याल करते नहीं हैं और अपने आप को कुछ कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ। और बड़ा तो कोई है नहीं, बड़ा तो भारत माँ से देश आज़ाद जो हम लोग पूर्वज किए हैं। अभी अगर दिनेश कुमार राम और पूछे सवाल, मैं 1977 से हो सभा से अपने पिताजी का चुनाव हम लड़ाते अभी तक आ रहे हैं और ठान लिया है कि 45 साल में 45 साल में मात्र आदरणीय पूजनीय कमल पासवान स्वर्गीय चाचा जी जो नहीं रहे, दुनिया में विधायक बने, उसके बाद जो सकरा का एवं बिहार का, इंडिया का जो हाल हुआ है, जो टुकड़ी में मौका मिला है नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएस को उखड़ने का। चूँकि हमारे घर में, आप ही के घर में, बिहार इंडिया के घर में मच्छर सब है, हम तो पहले अपने आप को ठीक कर लें और ठीक कर चुके हैं हम लोग। और परेशान ना हो पूरे इंडिया के जनता, बिहार संघ मिथिलांचल एकता में बलवत ताकत है राष्ट्रीय जनता दल में। तो बड़ा पसीना खून बहा करके देश को आज़ाद किया गया था। उस आज़ादी का मीठा फल हम आने वाला बच्चों का भविष्य, आने वाला और जो तमाम अभी युवा रोजगार जो हम न्यूज़ के माध्यम से दे चुके हैं, विशेष खुद को अपने समझना है। ध्यान रहे, हम वो है लकीर फकीर का बेटा जो तख्ता जानते हैं। और जो कमी होगा पूरे बिहार में गार्जियन, इंडिया में गार्जियन है, बिहार में गार्जियन लालू प्रसाद चचा, पूजनीय चाचा जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया है। और ध्यान रहे कि देश से मजाक कोई नहीं कर सकते एकता। हम किसी भी कीमत पर दया बया नहीं हो सकते हैं और बीजेपी आरएस को मिटा देंगे आदर सम्मान से। हमें नुकसान नहीं करना है, हमें जनमत को वापस करना है, पूर्वज को वापस करना है। हंसता खिलता बिहार, भारत, इंडिया, जो आम का पेड़ की पौधा की तरह जो बिहार का जो बगीचा है पूरे इंडिया में है, वो फल कभी खत्म न होगा। जरा सा नरेंद्र मोदी जी तेज दिमाग नहीं चलाना है, विदेश घूम कर तेज दिमाग चला लिए हैं आदरणीय जोगी जी। डू एंड डाई, देश जनता का आजाद देश है, संविधान छेड़े हैं। हम तमाम बात हम पीछे न्यूज़ में दे चुके हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि देश अमन चंद हंसता खिलता भविष्य का है जो कभी खत्म नहीं होगा और पूर्वज के अनुसार ये देश चलेगा। दादा कोई बेटा नहीं हो सकता और बेटा पोता कोई दादा नहीं हो सकता। और भारत माँ को बेटी और सीता मैया के बेटी माननीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, और ख्याल करें कि आपका बेटा भी छोड़ दें अमित शाह भैया, क्योंकि आपने जोगी जी माननीय और मोदी जो के खिलवाड़ किए हैं आप संविधान को और देश के जनता के साथ। क्योंकि आपका बेटा पूछेगा माननीय कि निबंस के साथ क्यों है आप। हमें भारत माँ का आंचल बहुत बड़ा है जो पूरा देश भी जानते हैं
और चमकेगा हिंदुस्तान तो चमकेगा पूरा विश्व। और ध्यान रहे कि हमको लगता है कि पूरे विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जो जैसा कर्म कर लिए, कुकर्म कर लिए, देश के साथ, संविधान के साथ, अमन चैन माता बहनों के साथ, अयोध्या हमारे पूर्वज का मंदिर है, उनको लंका बना दिए हैं और खुद को मानिए रावण बैठ कर बन गए हैं। मानिए आप रावण नहीं है, एक इंसान है, हम प्रणाम करते हैं ऐसे ठोक ठोक करके दिमाग में रखे हिंदुस्तान इंडिया है। क्या नरेंद्र मोदी क्या गलत काम कर रहे हैं? संपूर्ण गलत काम किए हैं। एक तो किए थे कार सेवक माननीय पूजनीय आडवाणी जी, जो कार सेवा के चक्कर में, आरएस के चक्कर में कितना को विधवा बना दिए, कितना को कब्र में लौटा दिए। एक आदमी आडवाणी जी चचा जी थे आदरणीय, प्लस ये मोदी जी पूरा घूस करके पूरा विश्व में पूरा जनता का पैसा लूट करके, जितना उनके पूरा विदेश घूमने पैसा लगा है वो हिंदुस्तान जनता का पैसा है। क्या मतलब? हम क्या करें? आपको जरा सा ब्रेक के बाद समझिएगा। पहले तो भारत माँ के लोकतंत्र कुर्सी आपको जरा सा भी बिना जनता का कुछ आहट से इस्तीफा दे दे, ज़्यादा बेहतर होगा। और योगी जी मानिए आदरणीय, हमें तो भैया तो समझ जरा सा मेरे मोदी चचा, जरा सा ठेकी दिमाग में जोर लगा के देख लीजिए कि क़यामत तक क़यामत पूरे इंडिया में, बिहार नहीं, मिथिलांचल नहीं, पूरे इंडिया में भारत माँ का बेटी है और भारत माँ का बेटा है हर घर में। और देश किसी भी कीमत पर आरएस बीजेपी के हाथ में नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारा देश में आरएस बीजेपी पैदा नहीं हुआ था। ब्रेक में हम बता दिए थे और आगे तो बहुत कुछ बताएंगे। और देश छोड़ कर आप जाइएगा नहीं, क्योंकि विदेश भी पूरा विश्व भी अमन चैन होंगे। पहले तो वक्त सामने वक्त है कि तो लालू चचा, पूजनीय चचा, आदरणीय चचा विश्व को नेतृत्व करते हैं। बंगाल के से लेकर के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं न मिलेगा पानी। मोदी जी, योगी जी, आदरणीय बिहार है और बिहार भारत माँ का बड़ा का बेटा है। क्या नरेंद्र मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं? विकास किए हैं कि विनाश कर छोड़ दिए पूरा मन चैन लोकतंत्र को डरा करके। डराने का उनका औकात नहीं है, ये जनता ही ईश्वर है। समन्वय समाज, अनुसूचित जाति, हम लोग एक हैं बिहार में। अब पूरे बिहार में अनुसूचित जाति एवं समन्वय, हम रविदास के बेटा में समन्वय अनुसूचित जाति 33 भव्य करने जा रहे हैं आँख मूंद करके। अभी बिहार से पाला नहीं पड़ा है। ध्यान रहे कि बिहार एक है, समन्वय गार्जियन पूरे बिहार एक है और मां गठबंधन एक है और एकता टूटेगा नहीं। अब बीजेपी आरएस देश तक मिटा देंगे, क्योंकि हमारे घर से और आप ही के बिहार इंडिया के घर से बना कर रखे हैं। खेल खत्म करना है और अमन चैन का जो भारत आज़ाद किए थे देश 1947-1950 में जो संविधान लागू हुआ था, भीमराव बाबा को जितना संविधान उंगली से छुए हैं, आप अपने आप पूछिए कि क्या करेगा अब जनता। सिर्फ अनुसूचित जाति नहीं छोड़ सकता, आपको हिसाब देना होगा आधा सामान के साथ कि जो हाल बना दिए हैं ये देश जनता का है, किसी का खायल का नहीं है। जो यूथ चलावे और यूथ कर कैसे बर्बाद कर दे। खेत जोतना सीखिए, हमारे साथ अब खेत में बैठेगा। चलिए खेत में मोदी जाइए, बीजेपी आगे खेत कैसे जोताता है, खेत कैसे। सब होश में आ गए, भारत माँ का धरती अब
बच्चा नहीं है। और हम ध्यान रहे, महागठबंधन आदरणीय हमारे लालू चाचा जी पूजने बेट पर है। अगर कुछ हो गया तो गंगा मैया तीनों लोग शायद तेजस्वी दुररुआ भाई को जो हर घर का लाल है वही पूंजी है और संस्कार भी है, जो आपके हर घर के बिहार के बेटा भाई बन के हर दरवाजे पर तैयार है। संग हम लोग हैं और समन्वय समाज के संग है, माता बहन है और युवा के संग है। आ लौट चले, बहुत खेल हुआ है 25 मजाक नहीं, फिर भी हम बात करेंगे बाद में। फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं और आप लोग को जगा कर रखना है। अनुसूचित जाति व समन्वय समाज, हम पूर्वज की बात करते हैं और पूर्वज जहाँ थे हम लोग हरा भरा बिहार भारत को हर घर को गुलाब के फूल की तरह हंसते खिलते छोड़ देना है। आपस में मत लड़ो यार। हमारे देश में हर चीज़, देश के जनता कोई भूख नहीं मरने जा रहा है, जनता के हवाले हम लोग करने जा रहे हैं। जनता का मौलिक अधिकार को हनन न हो और मान मर्यादा वापस हो। हमारा समाज एक दिन का नहीं है जो यूँ खत्म हो जाएगा। ये संसार बनाए हैं, ये पूर्वज आज़ाद की है भारत, तो कभी खत्म न होगा। जितना विकास होगा हमारे भारत माँ का आंचल में बहुत आंचल में ताकत है, जो आराम से मिल करके रह करके हंसते खिलते आए हैं। तो जाएंगे लेकिन कुछ करके जाएंगे, गलत करके नहीं जाएंगे। किसी को हत्या नहीं करे, किसी को रेप नहीं करे। आजिज कर दिए, ताश खेलना बंद कीजिए अंग्रेज की तरह आदरणीय साहब, और नेतृत्व करने जा रहे हैं। और चिंता मत कीजिए, देश खेत अपना है। बिहार इंडिया का आजाद भारत का संविधान को छेड़े हैं ना, तो आगे देखिए क्या क्या होता है। फिलहाल आप अपना काम करते रहे, हम लोग अपना काम करते हैं। तब तक ये सभी इंडिया सकरा विधानसभा को तमाम जनता को सम्मान करते हुए, प्रणाम करते हुए, निश्चित रहे कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा। चिंता ना करे, देखते हैं कि एनडीए के कौन माइक का लाल इस बार ठाकेचर राम जी का पुत्र है। दिनेश राम लाल हाथ छाप का बेटा सकरा से इंडिया का राशनी करने जा रहा है। बताएं दिनेश लाल बादशाह ने कि बीजेपी का सरकार 2025 में नहीं बनने वाला है। रजत का नेता बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, जो तेजस्वी आने वाले हैं। 2025 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। मैं अमित कुमार, पटना से, धन्यवाद।